क्लासमेट। हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 10 क्लास का 13.2 का 55 नंबर सवाल। चलिए सवाल सुनिएगा, आप पढ़ते हैं। सवाल पढ़े आप लोग, सवाल पढ़िए, ठीक है। तो लगता है सवाल पढ़े, लेकिन हम सुनिए ध्यान से, नहीं पढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी सुनिए, बोल क्या रहा है कि एक बर्तन उल्टे हुए शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, ध्यान सुनिएगा। एक शंकु है, यहाँ पे एक शंकु है, ठीक है। इस प्रकार का उल्टा है, कौन सा है, उल्टा। पहले किस प्रकार होता था, पहले नीचे खुलता था, ऊपर बंद हो जाता, इस प्रकार से है, ठीक है। शंकु बनाना आता है, बना देंगे कि सब बन जाएगा आराम से, ऐसा बात नहीं। बना पाऊंगा बस इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें जो पानी भरा हुआ, क्या एकदम पूरा पानी भरा हुआ, ठीक है, एकदम पूरा पानी भरा हुआ। अब ये इसमें क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि ऊपर तक पानी भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियों, जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार है, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात है। इसमें बोल रहा है कि देखिए, इसका त्रिज्या दिया गया है। पहले शंकु का त्रिज्या कितना दिया गया है, पहले तो कितना शंकु का त्रिज्या कितना दिया हो, शंकु का त्रिज्या 5 दिया, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, वो गोले जो इसमें डाला जा रहा है, गोला, तो गोला का त्रिज्या कितना था, 0.5 सेंटीमीटर। इसका सही बात बताइए वो। चलिए 0.5 इसमें गोला डाल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा पानी निकल रहा है, ये तो अच्छा इधर सुनिए, मतलब ध्यान कहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। किसी बर्तन में, सुन रहे हैं, किसी बर्तन में अगर पूर्ण पानी भरा हुआ है, अगर हम उसमें कुछ डालेंगे तो जितना बड़ा उसमें डालेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी बर्तन, नहीं देखते हैं कि लोटा जैसे बाल्टी भरा हुआ, उसमें हम लोटा डालते हैं तो पहले कुछ पानी निकलता है कि नहीं। और फिर अगर हम लोटा को ऊपर से ऐसे पकड़ के रखे लोटा को और ऐसे डुबाए, तो जितना उसका आयतन है पहले उतना गिरेगा, है कि नहीं, उसके बाद उसमें पानी घुसेगा, है कि नहीं। तो वही बराबर बात है। इसमें भी क्या हुआ कि गोलाकार जो है ना, कुछ है गोलाकार, इसमें सब डुबाया गया है, ठीक है। गोलाकार इसमें डुबाया गया है, जिसका त्रिज्या कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। अब कितना त्रिज्या, कितना गोलाकार डुबाया गया है ये नहीं दिया है, ठीक है। ये सिर्फ बोला गया है उसमें डुबाया गया है, ठीक है। और पानी जो निकला है ना, कितना निकला है, तो बोला कि प्रत्येक त्रिज्या वाला 0.5 प्रत्येक, ठीक है, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पानी में डाली गई शीशम की गोलियों की संख्या कितनी, 1/4 भाग मतलब निकला है। इसका मतलब पानी का कितना, पानी का पूरा पानी का, ये ना। हाँ, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जितना पानी था ना, उसका थोड़ा खाली हो गया। जैसे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लो जितना भी पानी है उसको 4 हिस्सों में खाली करो, क्या करो, 4 हिस्सों में बांटो। तो उसमें से एक हिस्सा, 4 हिस्सा बांट दिए पानी को, एक हिस्सा पानी निकला है, कितना, एक हिस्सा पानी निकल गया है, बाकी 3 हिस्सा पानी है, ठीक है। अभी 3 हिस्सा पानी इसमें आई है। तो बोला कि उसमें जो गोला डाला गया ना, कितना गोला डाला गया, मतलब इतना जो पानी निकला, सुन रहे ध्यान से, ये जो पानी निकला एक इतना सा, एक बराबर, तो इतना सा पानी जो निकला, कितना कंचा उसमें डाला गया है, कितना शीशा का गोलियां इसमें डाला गया है, ठीक है। बस उसी को प्राप्त करना है।
हाँ देखिए शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु के आयतन में से पानी करना हो रहा है। तो बताना पड़ेगा। हाँ 1/4 शंकु का आयतन, ठीक है, उसके बाद माइनस, नहीं पानी के बराबर ना गिर रहा है, पानी के बराबर गिर रहा है तो पानी, अच्छा 1/4 जो लगेगा ना उस तरफ लगेगा, तो इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया बोले तो शंकु का त्रिज्या, तो होता होशियार ले करी शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है ना, बोला था कुछ है, कितना दिया इसका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, खाना के लिए पैसा देने 10-20 चौकी को तो ऊंचाई पागल हो गई। 8 सेंटीमीटर, गोले का कौन सी नाम है इसका, नाम तो डबला का जो लिखी है, बोला ये शीशा। उसी के चक्कर में शीशे गोलियों ना, शीशे की गोलियों, तो उस दिन बोले कि चलो जल्दी से खाए तुमने शीशे सबकी की मम्मी सलाते हो। अपने जगह में आम दी। गोले की अरे उसका नाम त्रिज्या beauty है। कितना बोले तो 0.5। तो 0.5। जल्दी रख रहा हूँ दुकान के पास। हाँ तो अब देखिए मेन चीज जो है ना यहाँ पे होगा, क्या होगा ध्यान सुनिएगा, हाँ ए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ जो बोले, यहाँ क्या बोले, एक बाल्टी के जैसा बना हुआ हाँ। शंकु आकार का, हाँ। अब इसमें फुल पानी भरा हुआ, हाँ। पानी जो भरा हुआ है, अब क्या बोला है कि इसमें जो है ना पानी निकालना है, कितना पानी निकालना है, जितना पानी है उसका 1/4 निकालना है। 1/4 का मतलब कहने का मतलब पानी को 4 भाग में बांटो, हम पहली ठीक बार है? जान रहे कि पानी गोल गोल हो रहा है। पानी गोल गोल नहीं हो रहा है, ये गोला है, शीशा, यहाँ पे देखो लिखे हैं गोले की शीशा है, ये गोले की शीशा है, ठीक है, उसको डाला गया है, ठीक है, उसको डाला गया है और पानी जो निकला है ना, पूरे पानी का 1/4 भाग निकला है, कितना 1/4 भाग निकला है पानी का, ठीक है, तो कितना गोला डाला गया है जो कि उतना पानी निकला है कि नहीं, बस बस शांत रहिए, ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे, एक तो अपना पैर में लगा है, तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या है ना, तो शीशों की गोलियों की संख्या नहीं है, ठीक है, आप सवाल बना सकते हैं, तो हम तो 9th क्लास के सवाल जो बनाते हैं, एको किताब से थोड़ी बनाते हैं, पहले बेसिक बताएं उसके बाद अपने से पूछ लेते हैं, उस सवाल को सवाल जो करो, बनवा किताब में जो लिखा है साइंटिस्ट से पहले सवाल खुद से बना के आंसर वो तो लिखा। करें, वो तो करें, वो तो साइंटिस्ट है, मतलब कि पूरा वो तो दिन देख के साइंटिस्ट से आया हो, तो बताइए उसको जब परीक्षा में बैठा दी टॉपर से कम ना आएगा, 600 नंबर आने मालूम है आपको, सबको जो है ना, जैसे ये चैप्टर बना रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि उसको वो चैप्टर ये बात का तो बच्चा तक है पास हुआ है ना, इस बार पूरा छूट मिला। शीशा क्या है, शीशा की गोलियों, शीशा की गोलियों की संख्या, बोलिए क्या लिखेंगे, गुड्डू भैया हाँ। हटाइएगा शंकु का आयतन शीट में दिख रहा है, समझिए, पिक्चर पे देखिए आराम से बैठिएगा, नहीं तो फिर आपको बैठना पड़ जाएगा, हम दे देंगे अभी हम, तो आराम से बैठिए, कि पढ़ नहीं रहे हैं हम, देख रहे हैं जाए वहाँ पे अभी, वीडियो खराब रहा है, बताइए पहले उधर। चलिए देखिए शांत से बैठिए आराम से, हाँ, तो शीशे की गोलियों की संख्या को ज्ञात करना, ठीक है, कितना गोलियां उसमें है, तो बताइए क्या होगा इसमें, शंकु का आयतन, देखो कोई भी पानी निकालेगा ना, जितना उसका आयतन होगा उतना ही निकालेगा, समझ गए, अगर मान लो पूरा बाल्टी भरा हुआ है, ठीक है, हम उसमें एक खाली डब्बा क्या बोतल लगा देंगे, ठीक है, जैसे ये पानी वाला बोतल है, ठीक है, ये पानी वाला बोतल हम डब्बा अभी क्या करेंगे, टेपी लगा देंगे, बोतल घुसा देंगे, ठीक है, उसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकलेगा, समझ रहे हैं, ये जो डब्बा है आपको
वो मतलब पानी ना ठीक है ध्यान से। डब एगो पहले बाल्टी ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम पानी भर देंगे, ठीक है, मतलब ये पानी भर देंगे और ये डब्बा को जो क्या करेंगे, डुबा देंगे। इस डब्बे को टिप्पी लगा हुआ डुबा देंगे, ठीक है। तैरने लगेगा। हाँ, जो जितना भी पानी निकलेगा, जितना भी जो पानी निकलेगा वो मात्र 1 लीटर ही पानी निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 लीटर। 1 लीटर निकलेगा, काहे कि उतना ही इसका एरिया है, जितना इसका चारों एरिया है, आयतन है, उतना ही पानी वो बाहर भी जितना निकलेगा। वजन का होगा उतना पानी निकलेगा। जितना उसका वजन का नहीं, वजन से कोई रिलेटेड नहीं है, उसका एरिया मतलब आयतन से, ठीक है, आयतन से। तो -1 1 चौथाई होगा। हाँ, तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस 1 चौथाई 1 चौथाई गोले का आयतन ना। प्लस होगा कि माइनस होगा बोले का आयतन? देखिए उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो पानी रखा हुआ है इसमें से बाहर हो रहा है, पानी बाहर में हो रहा है। तो प्लस अर्ध होगा। हाँ नहीं, बाहर जो हो रहा है माइनस होगा ना। 1 चौथाई माइनस होगा ना, अर्ध से बोला। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि ए ध्यान सुनिए ना, बोला कि शंकु पहले देखिए कि कितना शंकु का, शंकु से ना 1 चौथाई 1/4 इधर ना होना चाहिए है, क्योंकि इसी का ना पानी निकल रहा है, शंकु से ना पानी निकल रहा है। अब कितना पानी, कितना गोलियों डालेंगे, ठीक है, उसका निकालना है। n को मान लो कि n संख्या को हम गोली डाले हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कितना हम संख्या डाले हैं, मतलब उसको मान सकते हैं हम कि मतलब हाँ जितना संख्या अभी डालेंगे ना, जितना गोलियां होगा उसको n मानते हैं हर एक सवाल में, ठीक है। ये 5 पॉइंट में एपी में जो ना पूरा आंसर करता है उसमें n मानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, n गोले की संख्या है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शीशे की गोलियों की संख्या, ये ना होगा। ये भी लिख सकते हैं, तो पानी का आयतन पानी का आयतन, गोले की मतलब जितना गोले डला गया उतना ही क्या डला गया, पानी निकला है कि नहीं। तो दोनों का तो आयतन सेम है, तो गोला का ही यहाँ पे चला गया, तो गोले का आयतन, ठीक है। वहाँ पे 1/4 जो लिखे वहाँ तो पूरा होगा कि माइनस होगा? अच्छा माइनस होगा, गोले का आयतन। अच्छा इसमें गुना कैसे होगा, संख्या निकलेगा तब जितना संख्या रहेगा कुछ चलो उसी से कुछ ताकि जब तो दिखे यहाँ सुनेगा ना, समझ में आ रहा है, शांत से बैठिए, उधर साइड में बैठिए, ध्यान से। हाँ देखिए, हमको सवाल बता दिया ध्यान से, किसी बार बोल क्या रहा है ध्यान से समझिएगा। इसमें बोला कौन सी क्या है, सवाल को आप नहीं समझ रहे हैं, ध्यान सुनिए। बोल रहा है कि एक बाल्टी है, मान लीजिए वो बाल्टी है, ठीक है, अपने भाषा में, ठीक है, एक बाल्टी है, एक बाल्टी हम ले लिए, ठीक है, इसमें एकदम फुल पानी भरा हुआ, क्या है, फुल पानी। अब इसमें क्या करेंगे हम, जितना कोई चीज़ हम जितना डालेंगे उसका एरिया के बराबर ना पानी गिरेगा। अगर मान लो जो ये पानी जो यहाँ पे गिरेगा नीचे में, ठीक है, ये जो पानी जो गिरेगा कितना पानी गिरेगा, जिसके जो डालेंगे उसके एरिया के बराबर ही गिरेगा, करेगा मतलब उसके आयतन के बराबर ही पानी गिरेगा, वही होगा। तो इसमें भी वही हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि इसका जो ना 1/4 पानी निकालना है, क्या, शंकु का 1/4 पानी निकालना है, ठीक है, और उसके बराबर जो है ना गोली डालना है, क्या डालना है, गोलियों, शीशा की गोलियों डालना है। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें से बदलना है, तो बदलना है तो क्या होगा भाई, उसके जगह पर उसको रखेंगे, देखते हैं बना के, ठीक है। चलिए बोलिए तो इसमें क्या क्या हो सकता है, बना दो पहले। शंकु का आयतन बोलिए तो 1/3 पाई स्क्वायर 1 मार्क पर लिख दे। शंकु का क्या होता है आयतन, 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बोलिए माइनस n, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ठीक ठाक कौन सा ये 1/3 4 1/3 पाई। अच्छा इसमें कॉमन आ रहा है क्या, चलिए कॉमन ले लेना, 22/7 नहीं, ये बराबर होगा, ताकि ध्यान सुनिएगा यहाँ पे
ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हुआ है रिप्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिप्लेस इसको हटा के इसको डला जा रहा है, दोनों आपस में बराबर ना होगा ना। कहने का मतलब है कि जितना पानी गिरेगा उतने ना कच्चा डला रहेगा, हैं? तो वो तो बराबर है आपस में, है कि नहीं? आपस में बराबर ही होगा, ये बराबर है, ठीक है, माइनस नहीं होगा, बराबर होगा। चलिए ठीक है, तो आर का कितना वैल्यू हो जाएगा बोले तो? तो वहाँ पे भी बराबर होगा। हाँ बराबर ही होगा। हाँ ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, पाई ये आप साथ रहिएगा, देखिएगा ध्यान से। पाई का मान कितना है? आर का मान कितना है? इसका आर का मान देखिए, शंकु का कितना है? 5/2 ना 3, अच्छा 5 ही होगा ना, 5 गुना 5, फिर आर कितना मान है? 8। एन तो हमको ज्ञात करना है कितना, मतलब उसमें हुआ, ठीक है। तो 3 4/3 गुना पाई का मान 22/7। यहाँ पे कट भी सकता था, यहीं पे कटा दे क्या? चलिए रहने दीजिए, उसके बाद तो देखा जाएगा। उसके आर का वैल्यू कितना है बोले तो? 0.5 गुना 0.5। आप बताइए, ऐसे करते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख देते हैं। तो बताइए ये 5/5 खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ में आप 4 देता है? 4 तो किसने 5 है कहीं? कौन कटेगा? कटने वाला कहाँ पे? 3 भी कटेगा। 3, हाँ 3 कट जाएगा, इसको गुना में भी काट देंगे। 4 से 8 ऊपर में जो है, नीचे में जब 4 आएगा वो अच्छा 4। 4, हाँ कट गया, ये 2 बार में कट गया। और कुछ कटेगा क्या? देखिए तो इधर क्या बच रहा है, देखिए तो 25 50/7 गुना 3 है ना, 7 क्या 21 है ना, हो रहा है 7 कम 7 कटा, अच्छा हाँ 7 तो कटिएगा, 3 ही बच रहा है। आप बताइए इधर कुछ और कर सकता है क्या? हटाइए इसको, 0 दे देते हैं, इसको भी हटा के 0 दे देते हैं, इसको भी हटा के 0 दे देते हैं। तो ये कटेगा तो 2, ये कटेगा तो 2, ये कटेगा तो 2, ये कटेगा। अच्छा ये तो कटा हुआ है ना, ये कटा हुआ है, तो ये कटेगा 2 से, तो ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर से 2 कट जाएगा। ये 2 से फिर से 2 से कटिए गया। आप खाली ऊपर तो कुछ बचबे नहीं किया हो? अच्छा हाँ, n बचा ऊपर में, और 2 यहाँ पे 3 भी 6 हो जाएगा, यही ना। फिर आप देखिए यहाँ पे कट भी रहा है, ये कट रहा है, कितना बार में कट रहा है? 2 बार में, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। देखिए जैसा कितना है, कितना ही है ई क्या हुआ? 100 क्या निकला है? n, ये उसका संख्या निकला है इसका, हाँ यहाँ लास्ट में लिख देना इसमें, अतः हाँ गोलियों की संख्या, यानी शीशे की बाप रे बाप, कितना लग रहा है। गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या, जल्दी वीडियो बंद करिए, ये से साथ रहिए ना, n बराबर 100। तो हो गया ये, तो इस सवाल में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक।